अतिथियों का, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों का इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा भाई बड़ा भुलक्कड़। इस कविता को मैंने लिया है कि जब कश्मीर से हमारे शहीदों का पार्थिव शरीर बिना सिर के उनके घर पहुंचाया गया, तो कैसे एक बहन अपनी भाभी को समझाती है, कैसे उस माँ की क्या व्यथा होती है, कैसे उसके घर वालों की व्यथा होती है, मैं इस कविता के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी, अरे भाभी, भैया मेरा तो जन्म से भुलक्कड़ था और आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, और आते समय रणथल में शीश भुलाया है, और आते समय रणथल में शीश भुलाया है। मैं अपनी कविता भी शुरू करता हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में सोया हूँ, उन वीरों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी चुमकी पायल ले गई कुर्बानी की अमराही। कुछ बहनों की राखी जल गई बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए है कारगिल की माटी में। कश्मीर के पर्वतों में जब हमारे फौजी भाई शहीद होते हैं तो कवि कहते हैं कि पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीच बसंतों के मदमाशी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। अब उस फौजी की नई नई शादी हुई थी और शादी के शाम ही उसको युद्ध के काम पर बुला लिया गया। तो कवि कहता है कि जो शादी के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़ युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। लेकिन जैसे ही वो फौजी घर पहुंचता है, घर की बजाय उसका बिना सिर का पार्थिव शरीर घर पहुंचता है, तो उसकी माँ और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो कैसे उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोनों में, ताजा काजल छूटा होगा छुप छुप के रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, अब माँ की क्या व्यथा है। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। अब जब आजकल कश्मीर जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है, उस पर शहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कुछ ऐसे शहीद हो रहे हैं कि जिनके घर पर कंधा देने के लिए कोई नहीं था, और कुछ स्त्रियां, उनकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी बहन उसकी अर्थी को कंधा देती है। तो कवि कहता है कि उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोनों में, ताजा काजल छुटा होगा छुप छुप के रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सिर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी देवी के चरणों में तो शीश झुकाता हूँ,
इसीलिए कविता को हथियार बना के गाता हूँ, इसीलिए कविता को हथियार बना के गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। उनकी गाथा लिखने को भी अंबर छोटे पड़ जाते हैं, सागर की लहरों का गर्जन भी छोटा पड़ जाता है। उनके लिए हिमालय सागर, उनके लिए हिमालय लहरें, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। मैं आज उन वीरों की गाथा गाने आया हूँ और आज के दिन को शहीदी दिवस मनाने आया हूँ। आज जितने भी हमारे देश में, चाहे हम डॉक्टर्स हैं, चाहे वो फौज में हैं, चाहे वो और कोई है, तो सब इस देश में कोई ना कोई काम लगे हुए हैं, हमारे देश की उन्नति करने में लगे हुए हैं। तो मैं इस पर 2 लाइन कहना चाहूंगा कि आज मेरा सारा देश नाम पर है, आज मेरा सारा देश नाम पर है, और जो जहां भी है वतन के काम पर है, वतन के काम पर है। जय हिंद, जय भारत।